बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायरेक्शनल। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन इसे बोल सकते हैं या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं बच्चों। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले बहुत ही बेसिक सी चीज़ें कुछ हम लोग समझेंगे जो क्लास 9th में ऑलरेडी आपने समझ लिया होगा। जैसे रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। और मोशन कितने तरह का बेसिकली होता है। ठीक है, क्लियर। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात हो रही है रेस्ट या मोशन की। बच्चों रेस्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका नाम ए हो। ठीक है बच्चों, अब ए को हम 1 घंटे से देखे जा रहे हैं, लेकिन ए पहले जहाँ पे है वहीं पे है। तो 1 घंटे से देखे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसको हम लोग लगातार मेजर कर रहे हैं, उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है या नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या नहीं, या रेस्ट पे है तो किस तरह से है। ठीक है, मतलब उसका स्टेट चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आप समझिए कि ऑब्जर्वेशन परफॉर्म किया जा रहा है और टाइम लगातार इंक्रीज करता जाता है, टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ए जहाँ पे हमने शुरू में रखा था, मान लीजिए अभी रखे हुए 2 मिनट हुआ, ये 2 मिनट बाद भी वहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ए ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। हम क्या बोलेंगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, है ना बच्चों, देन दैट इज़ नोन एज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन जो है हमारी एट रेस्ट की सिचुएशन है। क्लियर है बच्चों। तो हम बोलेंगे ए ऑब्जेक्ट जो हमारा है रेस्ट में है, तो इसे हम लोग लिखते कैसे, एट रेस्ट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, एट रेस्ट का मतलब हो गया इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to एन ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट बोल दो, विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इसे बोलते हैं ऐसे सिचुएशन को एट रेस्ट। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, देन दैट इज़ नोन एज एट रेस्ट। किसी ने बोला भाई मोशन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो बताओ क्या होगा। मोशन का मतलब होता है पहले कोई ऑब्जेक्ट ए पे था, फिर थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया बच्चों, बी पॉइंट पे आ गया, फिर थोड़ी देर बाद पता लगा ये सी पे आ गया। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है। टी टाइम जब हमारा हमने यहाँ पे रखा था t=0 पे, ये मान लो 2 सेकंड पे यहाँ पहुँचा, 4 सेकंड पे यहाँ पहुँचा बच्चों, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, देन दैट इज़ नोन एज इन मोशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया बच्चों। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इन मोशन, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया। क्लियर। और किसी दिए हुए कोऑर्डिनेट या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन मेजर किया गया, तो पता चला भाई पहले 2 मीटर दूरी पर था, बाद में 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 10 मीटर। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन में है। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं कि मोशन जनरली होते कितने तरह के हैं। तो मोशन को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह के मोशन को।
सेकंड होता है बच्चों सर्कुलर या रोटेटरी मोशन, जैसे मान लो फैन चल रहा है इस तरह से ऐसे ऐसे, या कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो एक मोशन इस तरह से हो गया, एक मोशन इस तरह से हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन। और इस तरह के मोशन को हम लोग मान लो एक सिंगल पार्टिकल हमारा इस तरह से मूव कर रहा है तो बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर एक पॉइंट के अबाउट मूव करने लगता है तो बोल देते हैं उसे रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। ठीक है बच्चों। ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी का मतलब या वाइब्रेशन का मतलब अपने मीन पोजीशन के अबाउट जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये पॉइंट, ये मेरा मान लो एक पॉइंट हो यहाँ पे, वो इस तरह से अगर मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो उसे वो बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों। और अगर ये फास्ट होने लगे तो बोल देते हैं ये वाइब्रेशनल मोशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो मोशन जनरली 3 तरह का होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन मोशन का पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिख दें। इन मोशन का मतलब क्या हो गया, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to a reference point, then it is known as इन मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, इन मोशन में बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, जिसको आप लोग बहुत पहले से समझते आए हैं। तो हमने रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है डिस्कस कर लिया, और टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह के होते हैं ये डिस्कस कर लिया। आगे हम लोग बच्चे अब पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, आर 1 डायमेंशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। तो बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन हमें पढ़ना है पहले चैप्टर में, या ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, 1 डायमेंशन मोशन का मतलब जब एक सीधे दिशा में कोई ऑब्जेक्ट चले, मूव करे, तो उसे बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या 1 डायमेंशनल मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन, या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टाइम के बारे में थोड़ा सा बोल दिया गया भाई, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। टाइम क्या होता है भाई, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है बच्चों। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ए फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट एट 1 लोकेशन ओनली, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर समय हो, उस समय पे एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही लोकेट किया जा सकता है, और हम लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो, उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट सन पे हो, उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट मून पे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना। या उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट मान लो जैसे एक पर्टिकुलर टाइम 10 बजे ऑब्जेक्ट हमारा दिल्ली में है, फिर बोल दिया गया नहीं 10 बजे ऑब्जेक्ट हमारा मुंबई में भी है, 10 बजे ऑब्जेक्ट हमारा लखनऊ में भी, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे अपना प्लेस कैरी कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि कई डिफरेंट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे हो। ठीक है बच्चों। टाइम कैन नेवर डिक्रीज, आपको पता है टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वो कभी घटता नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं जो आपको टाइम के बारे में हमेशा माइंड में रखना होगा, है ना। और आई होप मुझे इतना तो पता है आप लोग के पास ये बुद्धि होती है कि भाई टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन एनालिसिस लोग नहीं करते, इस वजह से पता नहीं होता कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सोचते रहिए, अपने दिमाग को चलाते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा फाइनली, है ना बच्चों। अब बात आती है पोजीशन और लोकेशन की। इसको हम लोग वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पोजीशन क्या होता है या लोकेशन क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देख लिया कि पॉइंट दिया गया हो, उसके रिस्पेक्ट में किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली पोजीशन और लोकेशन हम लोग को पता है क्या होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मान लो मैंने यहाँ ओरिजिन बोल दिया, ए यहाँ पे है
ओ के रिस्पेक्ट में R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, और B को हमने देखा भाई R2 इसका पोजीशन वेक्टर है। और किसी ने बोला A से B अगर जाना है तो R2 माइनस R1 कर दे रहे थे हम लोग, R2 माइनस R1 कर दे रहे थे, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जा रहा था। ठीक है बच्चों। किसी ने बोला नहीं हमको B से A जाना है, तो B से A जाना है तो देखो B से A जाना है तो यहाँ पे R1 माइनस R2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस R। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वेक्टर में बहुत अच्छे से समझी है। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हमें देखना है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली डिस्टेंस पे, है ना। तो किसी ने बोला भाई साहब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, चलिए समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज ये कोई एक बच्चा हो, ठीक है बच्चों, ये किसी टाइम t पे a पे था, फिर थोड़ी देर बाद ये b पे गया, है ना। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो हम बोल रहे हैं भाई साहब a से b तक ये गया, तो a से b तक गया तो हमने बोला भाई ये तो मोशन स्ट्रेट लाइन का मोशन है ना। अच्छा, अब पता लगा a को, मतलब ये जो मान लो ये राम नाम का एक बालक है या बच्चा है ना, इसको सिर्फ a से b तक जाने का रास्ता पता था और एक ही रास्ता पता था, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता पता था, तो इसने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, है ना। तो डिस्टेंस, इसके बारे में बोला गया भाई डिस्टेंस क्या है बताओ। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो बच्चों इसने क्या किया, डिस्टेंस कितना कवर किया। किसी ने बोला भाई राम ने a से b जब गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आंसर आएगा AB। ठीक है बच्चों, AB आंसर आएगा। फिर किसी ने बोला गया नहीं एक रास्ता और था, वो रास्ता कुछ इस तरह से जा रहा था, बीच में C आया, फिर C से चला, फिर कुछ देर बाद इसको D मिला, यानी कि पहला ये पाथ है स्ट्रेट लाइन का और ये दूसरा पाथ है। ठीक है बच्चों। तो किसी ने बोला अच्छा जब पाथ AB तक चला तब इसका डिस्टेंस कितना आया, AB आ गया। अच्छा जब सेकेंड पाथ को फॉलो करेगा तब इसके पास डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों। तो हमने बोला अच्छा इसका डिस्टेंस सेकेंड पाथ के लिए कितना आ जाएगा, AC प्लस CD प्लस DB, ये आ जाएगा बच्चों सेकेंड पाथ के लिए इसका डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्लियर, ओके। अब डिस्टेंस का यूनिट SI यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। और डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वेक्टर में भी पढ़ा है और क्लास 9th में भी पढ़ा है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता टाइम के साथ। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो बच्चों इसको तो एक्चुअल पाथ लेंथ से मतलब है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हो, तो किसी ने बोला भाई अच्छा डिस्टेंस क्या डिक्रीज कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, नहीं डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। हाँ पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आप एक पॉइंट पे जाके रुक गए, टाइम बढ़ रहा है आप रुके हुए हैं, तो बोलेंगे भैया डिस्टेंस जितना पहले अभी 2 सेकंड पहले चला था 2 सेकंड के बाद भी उतना ही है। क्यों, क्योंकि आप जाके 2 मीटर मान लो गए, आप स्टार्टिंग से यहाँ तक गए, मान लो A से B तक आप गए, तो आपको पता लगा A से B तक गए जब, तो किसी ने बोला A से B तक भाई 2 मीटर है हमारा, और आप वहीं पे जाके खड़े हो गए, तो क्या हो रहा है, खड़े हैं आप। किसी ने बोला अच्छा डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, तो बोलेंगे 2 मीटर। फिर 2 सेकंड बीता, फिर आप वहीं पे हैं, फिर से बोला कितने डिस्टेंस कवर किया आपने, तो क्या बोलोगे 2 मीटर। तो दैट मीन्स कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है टाइम के साथ, है ना, लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें थी डिस्टेंस के बारे में, है ना। आई होप आपको डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने जैसे कि पीछे भी बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अभी पीछे हमने एग्जांपल दिया A से B, B से A अगर जाना है तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, जब A से B जा रहे थे और B से A आ रहे थे तो R1 माइनस R2 कर रहे थे बच्चों। तो बेसिकली किसी के दिमाग में है भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखो जो ऊपर वाला हमने मोशन डिस्क्राइब कर रखा है इसके बारे में ही स्टडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो जनरली राम जो है ए से बी तक जा रहा है, ठीक है बच्चों। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, उसका डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो देखो राम को ए से बी तक जाना है तो इसके पास दो रास्ते हैं, तो चाहे राम ए से जाए चाहे राम बी से जाए, चाहे राम पाथ 1 को फॉलो करो या पाथ 2 को फॉलो करो, पहुंचेगा कहाँ पे, बी तक ही पहुंचेगा। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों क्या है, फिक्स है कि भाई हमको ए से बी तक जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए बी ही है, चाहे आप पाथ 1 से जाएं या पाथ 2 से जाएं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों, दोनों का सेम है, पाथ 1 के लिए ए बी है, पाथ 2 के लिए भी ए बी ही है। दैट मीन्स कि हम देख रहे हैं कि पाथ अगर ढेर सारे हों तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इस मोशन के लिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो दोनों पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिक्स है बच्चों और वो है ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, और वो क्या होता है, फिक्स होता है किसी एक गिवन पाथ के लिए, डिस्प्लेसमेंट में कोई वेरिएशन नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। गिवन एग्जाम्पल के लिए राम के लिए पाथ 1 पाथ 2 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है ए बी है वो फिक्स है, चाहे 1 से जाए चाहे 2 से जाए, डिस्प्लेसमेंट में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आइए हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा कौन छोटा और किस केस में बराबर होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, चाहे पाथ 1 चाहे पाथ 2 से जाए, डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड के लिए डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस, एक बात हम यहाँ से लिखते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमने मॉड साइन क्यों यूज किया है बच्चों। हमने मॉड साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है किस केस में बच्चों, जब पाथ 1 को फॉलो कर रहा था ऑब्जेक्ट या राम पाथ 1 से जा रहा था ए से बी, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे इक्वल हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा था। क्लियर बच्चों, समझ में आया ये चीज़। और पाथ सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया, ए प्लस सी डी प्लस डी बी, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया था बच्चों। समझ में आया इतना। अब देखिए फॉर ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, हम लोग इस टर्म में समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका यूनिट आपको पता है क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली लेंथ मेजर कर रहे हैं तो यूनिट मीटर आएगा, एसआई यूनिट मीटर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये समय के साथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। इट कैन डिक्रीज विथ टाइम, ये डिक्रीज कर सकता है टाइम के साथ। आइए इस पे हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लें। एक जैसे मान लो ऊपर वाला ही मोशन देख लेते हैं बच्चों। ये मान लो राम है
ए से बी गया, ठीक है बच्चों। फिर ये यहाँ पहुँच के टर्न हो गया, इसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या किया, परिवर्तन कर दिया बच्चों। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। तो देखिए मान लो किसी टाइम पे यहाँ पहुँचा हो, इधर से रिटर्न हो रहा हो, ये रिटर्न हो रहा हो। तो बच्चों समय अगर कोई पूछे आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ क्या है, इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे पहले था, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर मान लो ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों 2 मीटर हुआ, क्लियर है। फिर ये टर्न होके देखो समय तो चेंज हो रहा है, समय तो आगे बढ़ता है हमेशा, लेकिन इसका ओवरऑल मान लो यहाँ पहुँचा है किसी समय पे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है बच्चों, है ना। तो मान लो किसी टाइम टी पे यहाँ पे अगर ये पहुँच गया इस लाइन पे, जो लाइन हमने भी खींचा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई, समय तो मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से ए से बी तक पहुँचने में 1 सेकंड लगा समय, फिर बी से सी मान लो इस पॉइंट को, बी से सी तक आने में इसका जो समय लगा वो 0.5 सेकंड लगा अगर बच्चे, ठीक है। तो देखो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर थी, अगले 1.5 सेकंड में कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। फिर अगर 2 सेकंड के बाद देखा जाएगा तो 2 सेकंड के बाद अगर सी पे रुका नहीं तो आगे पहुंच जाएगा ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है, और कैसे करता है ये हमने एग्जाम्पल में बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव आर 0 बट डिस्टेंस वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमने पीछे देख लिया है, डिस्टेंस तो कभी माइनस में नहीं जाएगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा जब तक आप मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक समय पे पॉजिटिव है, दूसरे समय पे घटता हुआ जा रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आ जा रहा है कि जब 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर यहीं कोई बोल देता कि भाई ये जो बच्चा है राम, वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, इसको मान लो ओरिजिन मान लो आप लोग, इसको मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, पहले ओरिजिन से चलना शुरू किया, यानी कि 0 से चलना शुरू किया। अभी ये एक्स एक्सिस पे मान लो चला 2 मीटर, फिर वापस आया, फिर एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलने लगा बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, अभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाएगा इसका, क्योंकि इसने अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या किया है, चेंज कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट समय के साथ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है समय के साथ, लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समय के साथ इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, 0 भी हो सकता है बच्चों, क्लियर है। ये बात हमने डिस्कस कर दी ऊपर ही यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस का जो वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बराबर किस केस में होगा, जब ऑब्जेक्ट सीधी दिशा में चले बिना टर्न किए, है ना, उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं बच्चों। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस कर दिया आपसे, ठीक है बच्चों। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बच्चों, ठीक है। आई होप आपको डिस्टेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। बात करेंगे डिस्टेंस की, तो व्हाट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट चल रहा था तो जिस रास्ते पे वो चल रहा था उन रास्तों की लंबाई कितनी है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं बच्चों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। पहला है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल सच दैट
इट कम्प्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। बच्चों ये बोला है कि एक पार्टिकल हो जो सर्कल में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। कहा जा रहा है कि मान लो ये यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, तो इसने 1 रिवोल्यूशन मानी कि एक बार कंप्लीट किया, इसने अपना पूरा चक्कर लगा लिया, है ना बच्चों। यहाँ से चला फिर यहीं पे आ गया, इस तरह से ऐसे मूव किया और फिर यहाँ पे चला आया। एक चक्कर लगाने में बच्चों इसको 1 रिवोल्यूशन में इसको 40 सेकेंड लगा, ठीक है। बोला गया है इन 2 मिनट 20 सेकेंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये पहले इसको हम क्या करेंगे, 2 मिनट 20 सेकंड को हम लोग टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड और आगे 20 सेकंड और ऐड कर दो, तो बच्चों ये हो जाएगा 140 सेकंड। ये टोटल समय है बच्चों। और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकंड। तो इसी तरह से अगर 140 सेकंड की बात की जाए, या इसको अगर आप डिवाइड कर दीजिए 4 से 40 से, तो आपको पता जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, या कहाँ पे है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता चल जाएगा बच्चों। इसने कंप्लीट कितना किया, तो इसको अगर डिवाइड कर, देखिए 4, ये 3 आ गया, यानी कि 3 तो इसने कंप्लीट कर लिया बच्चों रिवोल्यूशन, है ना। इनटू 2/4 बचा है, यानी कि ये आएगा इतना रिवोल्यूशन उसने कंप्लीट किया। दैट मीन्स कि 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है रिवोल्यूशन और आधा फिर कवर किया है, यानी कि जो फाइनल इसका पोजीशन है बच्चों, ये 3 बार पूरा चक्कर लगा चुका है और चौथी बार का चक्कर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि एक हाफ सर्कल कंप्लीट किया है बच्चों इसने। क्लियर है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है जनरली। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया गया है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बोलते हैं। तो देखो यहाँ से अगर इसका मान लो रेडियस कितना है, स्मॉल r है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, है ना बच्चों। मान लो इसका रेडियस कितना है, r है, तो देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग वेक्टर d से ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, तो जनरली इसका जो मॉड आएगा बच्चों कितना आ रहा है, 2r के बराबर आ रहा है। एक डायमीटर पूरा कवर किया। और डिस्टेंस के बारे में अगर कोई पूछे आपसे, तो देखो डिस्टेंस में 3 चक्कर तो पूरा लगा लिया है ना। एक चक्कर में कितना होता है बच्चों, 2πr, और 3 चक्कर लगाएगा तो 3 चक्कर लगाया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3.5 चक्कर लगाया है ये तो 3.5 चक्कर, इसका मतलब कितना ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2πr डिस्टेंस होता है एक पूरे चक्कर में, इनटू इसको अगर देखिए आप तो क्या अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 7/2। तो बच्चों ये हो जाएगा इंटू 7/2। तो 2 ने 2 को मार दिया अगर, तो बच्चों ये 7πr आ गया डिस्टेंस। ये हो गया बच्चों डिस्टेंस। क्लियर है। आपसे रेशियो पूछा है, सवाल में क्या पूछा है आपसे, रेशियो बताओ। हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 2r और डिस्टेंस पता चल गया 7πr। तो बच्चों अगर हम रेशियो कैलकुलेट करने की आदत डालें, तो देखो रेशियो इसका कितना आएगा, देखिए ज़रा आप लोग, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2r, 7 पाई की वैल्यू बच्चों क्या रख देंगे, 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r ने r को कट कर दिया बच्चों, 7 ने 7 को मार दिया, और अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1/11 आ जाएगा बच्चों। 1/11 इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 1/11 रेशियो आएगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। क्लियर है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कंसीडर द मोशन ऑफ ए टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। इसको समझिए जरा।
ये बोला है कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड, मतलब जो सेकेंड की क्लॉक होती है, हैंड मतलब वॉच जो होती है, जैसे मान लो हम आपको वॉच के बारे में बताएं अगर, तो मान लो ये हमारा बच्चों वॉच है, खैर इसमें दिख नहीं रहा है आपको पूरा एग्जैक्ट क्या है ना। इसमें जो सेकेंड की सुई होती है उसके बारे में बात किया इसने कि द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, उसके मोशन के बारे में बात किया इन्होंने। इन 1 मिनट आर बी द रेडियस ऑफ द सेकेंड हैंड। 1 मिनट में बच्चों सेकेंड हैंड जो है वो कितना रोटेट करेगा 1 मिनट में। तो 1 मिनट में तो उसने क्या करना है, एक पूरा चक्कर लगा लेना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है उसको, एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेना है। कंसीडर द मोशन ऑफ टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 मिनट। 1 मिनट में बच्चों क्या करेगा, पूरा 360 रोटेट कर जाएगा, यानी कि 2 पाई आर डिस्टेंस पूरा कवर कर लेगा। लेकिन बोला इन्होंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई आर। क्या डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक हो जा रहा है इसका, तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो गया। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड इज 2r। क्या ये सही है, गलत? डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिल्कुल सही बात बोल दी इन्होंने। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड अगर सेकेंड सुई देखें अगर हम लोग सेकेंड वाली, तो एक चक्कर लगा लेती है 1 मिनट में पूरा, यानी कि जहाँ इनिशियली स्टार्ट किया था वहीं से वो फाइनली वहीं पे पहुँच गया। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। ठीक है, आइए कि एग्जांपल और करते हैं। मान लो ये हमारे पास हाफ सर्कल हो बच्चों, ठीक है, ये A है और ये B है। बच्चों इसका रेडियस अगर मैं बोलूं तो रेडियस कंसीडर कर लो कैपिटल R। किसी ने बोला एक पार्टिकल है वो A से B तक गया, इस तरह से सरकमफ्रेंस, ऐसे एक कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, इस तरह से मूव करते करते कहाँ पहुँच गया, A से B तक पहुँच गया बच्चों। ठीक है, तो डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। तो अगर ये पाथ इसने इस तरह से फॉलो किया बच्चों, तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स कि डिस्टेंस आ गया बच्चों पाई r। ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई बात करे तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बच्चों, यहाँ से इस तरह से ऐसे मिला दो, तो ये हो जाएगा बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2r। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, 2r आएगा। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कवर कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।